मैं विगत प्रवचनों में आपको कर्म फिलॉसफी और कर्म सिद्धांत के बारे में समझा रहा था। इस सिद्धांत के विषय में आपने अभी और कुछ समझना है ताकि आप अपने जीवन में ठीक कर्म कर सकें और कर्म के फल को आप समभाव और शांतिपूर्वक भोग सकें। ये बात मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया था कि व्यक्ति के मन में जो भाव, संकल्प, विकल्प, थॉट और जो परिणाम उसके मन में समय समय में पैदा होते, वे धीरे धीरे आगे बढ़कर कर्म के अंदर बदल जाते। कोई विचार अगर ज़्यादा देर तक आपके मन में टिका रहता है और बना रहता है तो आगे जाकर वाणी और शरीर के द्वारा कर्म के रूप में परिणत हो जाता, और जो कर्म बन जाता है उसका बंधन हो जाता है, वे बंध जाता है। जो कर्म बंध जाता है वो टाइम पाकर उदित होता है और अपना फल दिखाता है। आपके भाव अगर अच्छे हैं, शुभ हैं, तो आप शुभ कर्म का निर्माण करें। आपके भाव अगर बुरे हैं, खराब हैं, दूसरे को दुख देने के हैं, परेशान करने के हैं और उसकी छवि बिगाड़ने के परिणाम हैं, तो आपकी वाणी से, आपके शरीर से, काया से जो कर्म बनेगा वो अशुभ बनेगा। शुभाशुभ कर्म दो प्रकार के जैन शास्त्रों ने कहे, निद्दित कर्म, निकाचित कर्म। एक कर्म ऑर्डिनरी है, साधारण है, और कर्म कभी सहज भाव में होता है, कभी अनजाने में हो जाता है, कभी कारोबार में और व्यवहार में कर्म बन जाता है। और एक कर्म संकल्प जा है, इंटेंशनली होता है, जानबूझ करके आप कर्म करते हैं और उसके पीछे आपकी भावना ज़्यादा मलिन और ज़्यादा खराब भावना रहती, तो आपका कर्म आपकी भावना के अनुसार बनता है, उसका निर्माण होता है। अगर आपकी भावना साधारण है, सामान्य है, तो वो कर्म साधारण बनेगा और उसको निद्दित कर्म कहते। अगर आपकी भावना मलिन है, कठोर है और ज़्यादा उग्र भावना है और खराब भावना है, अशुभ है, तो आपका जो कर्म है वो कठोर भावना के कारण निकाचित कर्म के अंदर परिणत हो जाता है। आप समझना चाहेंगे कि निद्दित कर्म कौन सा है और निकाचित कर्म कौन सा होता है। ये जैन धर्म के अपने परिभाषिक शब्द हैं जो जनरल हिंदी के कोश के अंदर ये शब्द नहीं मिलते। शायद अन्य शास्त्रों में भी ये शब्द ना आते हो, तो इन परिभाषिक शब्दों के अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। निद्दित कर्म ऐसे होते जो साधारण है और उन्हें बड़ी जल्दी काटा जा सकता है और उन बंधनों को खोला जा सकता है और वो खुल जाते हैं दान से, पुण्य से, धर्म ध्यान से, प्रायश्चित से। ऐसे कर्म जल्दी खुल जाते क्योंकि उनके बंधन ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होते, और एक कर्म ऐसे हैं जो सुदृढ़ बंधन रखते। निकाचित कर्म बड़े निबिड़ और बड़े सुदृढ़ होते, उन बंधनों को खोलना आसान नहीं होता और बड़ी कठिनाई से वो बंधन खुलते हैं और वो भी बहुत थोड़े बहुत खुलते। मैं उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगा। कभी कभी चलते चलते कपड़ों के ऊपर धूल पड़ जाती,
गर्द पड़ जाती, और आगे जाकर आप कपड़ा झाड़ देते, वो धूल उतर जाती, मिट्टी झड़ जाती है, कपड़ा साफ हो जाता है। जो कपड़ों के ऊपर धूल पड़ गई है, कभी कभी वो झाड़ देने से उतर जाती। अगर शरीर पर भी पड़ गई है तो उसे भी बड़ी जल्दी उतारा जा सकता है। शरीर कपड़ा साफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई शरीर में तेल की मालिश करके रेत में मिट्टी में लोट-पोट हो जाए और वो गर्द गोबर शरीर के साथ चिपक जाए, तो उस चिपकी हुई धूल को और मिट्टी को आप झाड़ करके उतारना चाहे तो वो उतर नहीं सकती। उसके लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, मल मल के शरीर को धोना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं वो कपड़ा और वो शरीर थोड़ा बहुत साफ हो सकता है। कुछ सुइयां हैं, अगर उस सुइयों को हम धागे के बंधन में आप बांध देते हैं, वो बंध जाती। अगर आप खोलना चाहते हैं, आप गांठ खोल देंगे और वो बंधन खुल जाएगा, सुइयां बिखर जाएंगी। बांधा भी आपने है, खोला भी आपने, लेकिन बंधन इतना सुदृढ़ नहीं है। लेकिन अगर उन सुइयों को अग्नि में तपा कर, लाल करके और कूट कूट करके अगर उनका पिंड बना देता है, उन्हें पिंडीभूत कर देता है और उनका गुच्छा बना देता है, और फिर कोई ये कहे कि आप इन सुइयों को अलग करो, अब वो सुइयां तो पिंडीभूत हो गई है, वो पूंजीभूत हो गई है, एक रूप हो गई है। अब अलग अलग उनकी एग्जिस्टेंस नहीं रही, वो आपस के अंदर इस प्रकार से मिल गई है कि अब वो बिखेरी नहीं जा सकती, खोली नहीं जा सकती, अलग अलग नहीं की जा सकती। निकाचित कर्मों की ऐसी स्थिति होती है। आपके परिणाम, आपकी भावनाएं, आपके ख्याल गलत है, उनमें हिंसा की बहुलता है, झूठ की बहुलता है, छल कपट की बहुलता है, और वो आपके परिणाम अत्यंत मलिन है। तो ऐसे कर्म बन जाते हैं जिन्हें निकाचित कर्म कहते। शास्त्रकारों ने कहा तप से ऐसे कर्मों को काटा जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत। ऐसे कर्म 3 रूपों के अंदर परिणत होते: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। मैं आपको समझाऊंगा। संचित कर्म आपके जीवन के कोश में पड़े रहते, वो अभी उदित नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए, उन्होंने अभी अपना फल नहीं दिखाया, लेकिन पड़े हुए। समय आएगा, टाइम पूरा होगा, स्थिति पूरी होगी तो वो प्रकट हो जाएंगे और आपके जीवन के अंदर वो उदित होकर अपना फल दिखाएंगे। कोई ना कोई निमित्त बनेगा, कोई ना कोई कॉज बनेंगे, कोई ना कोई कारण बनेगा, कोई ना कोई हेतु बनेगा, और अपने आप निमित्त तैयार हो जाते हैं, वो बनाए नहीं जाते। कौन बनाता है? अपने दुख के लिए कोई निमित्त नहीं बनाता, वो बन जाते हैं और अपने कर्मों के आकर्षण से, प्रभाव से वो निमित्त अपने आप खिंच करके आपके नज़दीक आ जाते हैं। वो संचित कर्म अभी आपके हृदय कोश के अंदर, जीवन के कोश के अंदर, कार्बन शरीर के उस खजाने के अंदर अभी वो कर्म संचित रूप में पड़े हुए हैं। उन्हें जैन धर्म ने संचित कर्म कहा है और सनातन धर्म भी इसी नाम से इन कर्मों को मानता है। एक ऐसा कर्म है जो प्रब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म। आप भोग रहे हैं, सुख दुख भोगा जा रहा है, शारीरिक दुख भी है, मानसिक दुख भी है, बौद्धिक दुख भी है। जो प्रतिकूल है वो दुख है, जो आपके अनुकूल है वो सुख है। इसलिए सुख दुख की जो परिभाषा की है वो अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो चीज़ प्रतिकूल हो गई है, आप नहीं चाहते, आपकी इच्छा आकांक्षा
भावना के वो प्रतिकूल है, वो दुख है, और आपकी इच्छा के अनुकूल कोई चीज़ घटित हो गई है तो वो आपके लिए सुख रूप है। और प्रारब्ध कर्म भोगा जा रहा, आप भी भोग रहे हैं, संत भी भोग रहे हैं, साधवियाँ भी भोग रही है, शराबक भी भोग रहे हैं, गृहस्थी भी भोग रहे हैं, छोटे बड़े गरीब अमीर कोई भी दुनिया के अंदर व्यक्ति है वह अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है। अन्य सिद्धांतों के अंदर अंतर हो सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत के अंदर कोई अंतर नहीं है, ये सारी दुनिया के ऊपर लागू होता है। कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय का है, किसी जाति का है, किसी कुल का है, उसका दुनिया में कोई भी स्टेटस है, वो राजा है या रंग का है, ये कर्म ये नहीं देखता। कर्म का फल राजा पर भी आता है, रंग पर भी आता है, अमीर भी उससे प्रभावित होता है, गरीब भी होता है। तो ये प्रारब्ध कर्म भोगा जा रहा है। एक और कर्म है क्रियमान, जो अभी आपने किया नहीं, विचार बना हुआ है, संकल्प बना हुआ है, इरादा बना रखा है, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा मैं करना चाहता हूँ, ऐसा मैं करने का भाव रखता हूँ। आपके मन के अंदर एक भाव पैदा हो गया, संकल्प पैदा हो गया, इरादा बन गया है, और आपने मन बना लिया है कि ये कर्म करने का मेरा विचार है। अभी वो बना नहीं है, अभी वो मानसिक है, अभी वो भावना में है। इसको क्रियमान कर्म कहते हैं, जो अभी बनेगा आगे जाकर। संचित कर्म पड़ा है, स्टोर में पड़ा है, आप व्यापारी हैं, आपके पास 3 तरह का माल होता है। एक माल आपका गोडाउन में रहता है, एक माल आपका दुकान में है जो बिक रहा है, जिसकी बिक्री हो रही है, और आय और व्यय चल रहा है, लेन देन चल रहा है। माल कोई ले रहा है, खरीद रहा है, कोई अभी दुकान में पड़ा है लेकिन बिक्री के लिए पड़ा है। एक ऐसा माल है जो ऑर्डर दे रखा है, अभी ऑर्डर आया नहीं, दे रखा है। जो माल गोदाम में पड़ा है वो बाहर आएगा, वो बिक्री में आएगा। चाहे आप बाहर से उठा दे दें, चाहे आप उसको दुकान में ले आए, वो माल तो बिकेगा बिकेगा। लेकिन एक माल बिक ही रहा है, और एक माल ऐसा है आपने ऑर्डर दे रखा है कि ये माल मैंने मंगवाना है और ये माल आना चाहिए, उसको कैंसिल किया जा सकता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। जो क्रियामान कर्म है वो तो कैंसिल किया जा सकता है। आज संकल्प को कर्म के अंदर ना बदले, उसको क्रियान्विति ना दे, उसको क्रियान्वित रूप के अंदर आप ना लाना चाहे तो ना लाए, वो मन के अंदर आकर के खत्म हो जाता है और उसे हटा दिया जाता है। लेकिन जो संचित कर्म है वो तो आएगा आएगा, वो पड़ा है। शास्त्र ने कहा कर्म बनने के भी कारण है, भोगने का भी एक कारण होते हैं, और उनको काटा भी जा सकता है, क्षय भी किया जा सकता है, बंधनों को तोड़ा भी जा सकता है। जो आपका संचित कर्म है वो तप से जाता है, तपस्या करने से संचित कर्म नष्ट होता है, और जो प्रारब्ध कर्म है वो संभाव से नष्ट होता है। समता पूर्वक अपने कर्मों का फल समझकर आप उसे भोग ले लें, और ना शिकवा करे, ना शिकायत करे, ना राग करे, ना द्वेष करे, ना किसी को निमित्त माने कि इसने ऐसा किया, उसके ऊपर वैर और विरोध आपके मन के अंदर ना हो, और उसे अपने कर्मों का फल समझकर आप भोग रहे हैं। समता पूर्वक, संभाव पूर्वक आप आत्मा के अंदर प्रतिष्ठित होकर उस कर्म को शांति पूर्वक आप भोग रहे हैं। वो प्रारब्ध कर्म जो है वो नष्ट हो जाता है, आगे के लिए रास्ता साफ हो जाता है, नया कर्म तैयार नहीं होता। और जो अभी कर्म करने का विचार बना रखा, संकल्प बना रखा है, वो बन सकता है, कर्म तैयार हो सकता है।
कच्चा माल तैयार है, पक्का माल अभी आपने बनाया नहीं है। वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा कर्म पक्का हो जाता है और वो पक्के माल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। वो माल अभी आपने तैयार नहीं किया, रॉ मटेरियल है, लेकिन अभी तक आपने उससे कोई प्रोडक्शन नहीं की। शरीर के द्वारा, काया के द्वारा, वाणी के द्वारा वो अभी तक न निदित कर्म बना है न निकाचित बना है। अभी तो वो संकल्प में है, विचार में है, परिणाम में है। एक और बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस जीवन में तैयार नहीं होती। आयु कर्म च विद्या, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृजन्ते गर्भतस्यैव देहिण। 5 चीजें गर्भ में तैयार हो जाती, वो आप नहीं तैयार करते। 5 वस्तुएं, आयु, ये गर्भ में बन जाती। आपने कितना जीना है, कितना समय धरती पर रहना है, इसका विधान गर्भ में बन जाता। और कर्म, आपने शुभ कर्म करना है, शुभ करना। आपने दुराचारी किसी ने बनना या सदाचारी बनना, किसी ने गृहस्थ में रहना या सन्यासी बनना, ये विधान गर्भ में तैयार हो जाता। उसके कर्म का जो हिसाब किताब है वो माँ के गर्भ के अंदर ही निर्मित हो जाता। और धन, वो धनवान बनेगा या निर्धन, धन टिकेगा या नहीं टिकेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये विधान भी गर्भ में तैयार होता है। और विद्या कितनी लेगा, एजुकेशन कितनी प्राप्त करेगा, कहाँ तक पढ़ेगा, अनपढ़ रहेगा, ये विधान भी गर्भ के अंदर तैयार हो जाता। और निधनम मृत्यु, मृत्यु कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ आएगी, सुख में आएगी या दुख में आएगी, ये विधान गर्भ में तैयार हो जाता। तो आयु, कर्म, धन, विद्या और निधन, मृत्यु, ये 5 चीजें व्यक्ति की गर्भ के अंदर तैयार हो जाती। अगर ऐसा न हो तो फिर हॉरोस्कोप, जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप जन्म पत्रिका बनाते हैं, किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं, वो फिर देखकर ग्रहों के मुताबिक उसका फलादेश बताता है। तो वो बच्चा अभी बच्चा आया है, आप बच्चे के जीवन में ही उसकी कुंडली और जन्म पत्रिका बना लेते हैं और उसका सारा हिसाब कंप्यूटर में से सारा निकल आता है। उसका भविष्य कैसा होगा, वो सुखी रहेगा, दुखी रहेगा, उसकी उम्र कम है, ज़्यादा है, और उससे उपलब्धि होगी नहीं होगी, विद्या कितनी है कितनी नहीं है, आप ये सारी चीज़ें कुंडली से मालूम कर लेते हैं। और जोशी कुछ ना कुछ अपनी योग्यता के मुताबिक बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि गर्भ के अंदर कुछ बनता है तभी तो कुंडली बताती है। ये ग्रह कुछ नहीं करते। दीज आर इंडिकेटर, ये केवल इंडिकेटर्स हैं, केवल सूचक हैं। और किसके सूचक हैं? कर्मों के सूचक हैं। आपने जो कर्म किया है उस कर्म के मुताबिक ग्रह आ गए और ग्रह पड़ गए। ग्रह तो केवल एक इंडिकेटर है और वो सूचना देता है कि इस प्रकार का कर्म और इस कर्म का ये फल इस जीव को भोगना पड़ेगा। इसलिए ग्रह तो बाद में पड़ते हैं, पहले तो कर्म बनता है, कर्म के अनुसार ग्रह पड़ जाते हैं और ग्रहों को देखकर जोशी आपको शुभाशुभ फल बता देते हैं। ज्योतिष एक विद्या है और कुछ नहीं है। न जोशी कुछ करता है न ग्रह कुछ करते हैं। जो कर्मों के अनुसार ग्रह बनते हैं उन ग्रहों के मुताबिक वो कर्मों का फलादेश आपको बता देते हैं। तो प्रधानता ग्रहों की नहीं है, प्रधानता तो जीव के किए हुए कर्मों की है। इसलिए मैंने आपको ये बात स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि ये चीज़ें तो गर्भ के अंदर पहले तैयार हो जाती। और
कर्म फिलॉसफी के ऊपर अभी बहुत कुछ आपको सुनने की ज़रूरत है। और जैन धर्म का यही प्राण तत्व है, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत जैन धर्म का प्राण तत्व है। और इस सिद्धांत में कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप किया जाता है, साधना की जाती है और आराधना की जाती है। जो कुछ है वो सब कर्मों की धुरी के ऊपर सारी हमारी साधना चलती है। इसलिए कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। विशेष और समझाने के लिए मैं अगले प्रवचन में कुछ और चिंतन आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज इतना ही विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। जैन दर्शन के आधार पर मैं आपको कर्मवाद का स्वरूप समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कर्म का जो कर्ता बनता है वही कालांतर में कर्म का उपभोक्ता बन जाता है। दूसरे मानों में, साधारण भाषा में ऐसा कहा जा सकता है कि जो कर्म करता है वही उसे भोगता है। राग द्वेष पूर्ण मन वाणी शरीर के द्वारा जो किया जाता है वो कर्म होता है। केवल करने का नाम कर्म नहीं है। अगर कोई निस्वार्थ निष्काम भावना से कोई कृत्य करता है तो जैन दर्शन के मुताबिक वो कर्म नहीं बनता, ना उसका बंध होता है, ना कालांतर में उसका उपभोग करना पड़ता है। भगवान महावीर ने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि रागो या दोषो या कम्म बियम कम्मं च मोह प्रभवं वयंति कम्मं च जाई मरणस्य मूलम दुखं च जाई मरणं वयंति। राग और द्वेष कर्म का बीज है और राग द्वेष मोह से उत्पन्न होते। कर्म ही जन्म मरण का कारण है और जन्म मरण को ही दुख कहा गया है। तो दुख का मूल कारण कर्म है और कर्म का जो आधार है वो राग और द्वेष माना गया है। एक बात और भगवान महावीर से गौतम ने कभी पूछी थी, सकड़ा कम्मा वेयंती परकड़ा कम्मा वेयंती। जीव अपना किया हुआ कर्म भोगता है या दूसरे का किया हुआ कर्म भोगता है। तो भगवान महावीर ने कहा, गोयम सकड़ा कम्मा वेयंते नो परकड़ा कम्मा वेयंते। जीव ने जो स्वयं कर्म किया है और करता है उसी का फल उसको मिलता है। दूसरे का किया हुआ कर्म दूसरा नहीं भोगता। हाँ, व्यक्ति निमित्त बन सकता है, कारण बन सकता है, लेकिन जो कर्ता होता है वही कर्म का उपभोक्ता होता है। श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में भगवान महावीर ने अपनी धर्मवाणी में ऐसे कहा है, अप्पा नई व्यारणी अप्पा में कूड़ सामले अप्पा काम दुआधेनु अप्पा में नंदनम बनम अप्पा कत्ता विकत्ता या दुहान या सुहानिया अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपठियो सुपठियो। ये आत्मा ही नरक की वैतरणी नदी है। दुख को वैतरणी नदी से उपमित किया गया है और यही नरक का कूड़ शालमली वृक्ष है और ये आत्मा ही काम दुग्धा गो है और यही स्वर्ग का नंदन वन है। 4 उपमाएं भगवान महावीर ने दी है, वैतरणी नदी,
कूर शाल्मली वृक्ष, काम दुग्धा गो और नंदन वन, दो उपमाएं दुख की है और दो उपमाएं सुख की दी गई। ये बात भगवान महावीर ने उपमाओं के द्वारा समझाने का जनमानस को प्रयत्न किया है कि जो बैतरनी नदी का दुख नहीं चाहता, नरक नहीं चाहता, उसे पाप नहीं करना चाहिए। और जो कूर शाल्मली वृक्ष के नीचे उसके पत्तों से परेशान नहीं होना चाहता, उसे भी पाप कर्म से बचना चाहिए। काम दुग्धा गो क्या है? ये काल्पनिक नहीं है, ये उपमा दे के समझाया गया है कि काम दुग्धा गो हर कामना, हर मनोरथ पूरा करती, तो पुण्य से हर मनोरथ पूरा होता है। जब व्यक्ति का पुण्य होता है और वो पुण्य बनाता है और पुण्य का बंध करता है, तो पुण्य के प्रभाव से, पुण्य के फल से वो दुनिया के अंदर कोई भी कामना पूरी कर लेता और कोई भी इच्छा उसकी पूर्ण हो जाती। सब लोग पानी भरने के लिए तैयार रहते, सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहते और वो जीवन के जिस क्षेत्र में जाता है सफलता उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहते। ये पुण्य का फल है। स्वर्ग का नंदन वन क्या है? पुण्य है। जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है वो स्वर्गीय नंदन वन जैसा इस धरती पर सुख भोगता है। ये आत्मा ही करता है, यही भोगता है। दुख सुख का यही करता है, यही उपभोगता है। ये आत्मा अपना मित्र है और यही अपना दुश्मन है, यही शत्रु है। आपका कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र आपका नहीं है। आप अपने आप ही मित्र हैं, आप अपने आप ही शत्रु हैं। जो शुभ कर्म करता है वो अपना आप मित्र है, जो पाप कर्म करता है वो अपना आप शत्रु है। ये बात गीता ने भी इसी प्रकार से कही है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। भगवान कृष्ण ने भी जो बात भगवान महावीर कहते हैं वो गीता भी कहती है। मैंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है और ऐसा मैंने पाया है कि सभी ऋषि मुनि एक ही बात कहते, हम लोग भेद देखते रहते, हमें भेद नजर आता है। अगर हम भेद देखना छोड़ दें अभेद नजर आएगा। जो भेद देखता है वो भेद करता है और भेद पैदा कर देता है। जो अभेद देखता है वो प्रेम और प्यार उत्पन्न करता है और प्रेम और प्यार के संबंध बनाता है। वो जनमानस के अंदर, जनता के अंदर एकता लाता है। चलो दूसरों की बात छोड़िए, 1 मिनट के लिए आप अपनी बात कीजिए। आखिर जैन धर्म के 2 संप्रदाय मुख्य हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। आप बाहर बाहर से देखेंगे आपको अंतर नजर आएगा, फर्क नजर आएगा। लेकिन अगर आप मौलिक चीजें देखेंगे कोई फर्क नहीं है। एक ही नवकार मंत्र दोनों संप्रदायों का है। 24 तीर्थंकर को दोनों संप्रदाय मानते। मुनि के 5 महाव्रत दोनों के हैं। कोई नग्न रहता है, कोई वस्त्रधारी है। कोई हाथ में मुख वस्त्रिका रख लेता है, कोई मुख पर बांध लेता है। कोई चौड़ी बना लेता है, कोई लंबी कर लेता है, कानों तक खींच लेता है। बात क्या है? यतना करनी है, विवेक रखना है और एक सिंबोलॉजी है, एक चिन्ह है। दूर से देखकर पता लग जाता है ये किस संप्रदाय का मुनि है, बस, और तो कुछ नहीं है। लेकिन 5 महाव्रत सभी के बराबर है और शराब के 12 व्रत दोनों संप्रदायों के एक समान है। सामायिक चरित्र दोनों का एक ही है।
नमकार मंत्र एक ही है और मोक्ष प्राप्त करना दोनों का लक्ष्य है और उसका एक ही सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। लक्ष्य जीवन का एक है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है वो दोनों संप्रदायों का एक ही है। 24 तीर्थंकर दोनों के एक ही है, नवकार मंत्र दोनों का एक ही है, 5 महाव्रत दोनों के एक ही है और श्रावक के 12 व्रत दोनों ही स्वीकार करते हैं, दोनों मानते हैं। कहीं फर्क तो है ही नहीं, फर्क केवल विधि विधानों में है, अनुष्ठानों में है। मैं एक बात आपको कह रहा हूं, आप मूल को क्यों नहीं पकड़ते, डालियों से क्यों झूलते हैं? डालियां छोटी बड़ी हो सकती हैं, किसी के पत्ते घने हैं, किसी के पत्ते कम होते हैं, किसी को फल ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, कोई वृक्ष छोटा होता है, कोई वृक्ष बड़ा होता है, लेकिन आप मूल को देखिए, मूल तो सारे वृक्षों का एक ही होता है। एक चीज़ अगर देखी जाए तो भेद खत्म हो जाएगा। आप गलत देखते रहते, बाहर देखते रहते, बाहर झांकते रहते और जो मूल चीज है उसको पकड़ने की आप कोई कोशिश नहीं करते। मूलम नास्ति कुतो शाखा, अगर मूल ही नहीं है तो शाखाएं कहाँ से आएंगी, पर शाखाएं कहाँ से आएंगी? जीवन के अंदर पहले मूल होना चाहिए, मौलिक चीज होनी चाहिए। ये ऐसी चीज है जो सबको जोड़ती है। प्रसंगवश मैंने एक बात कही, राग और द्वेष भेद को देखने से पैदा होता है। जब हम भेद देखते हैं राग और द्वेष पैदा हो जाता है। अगर हम भेद ना देखें, एक ही तत्व को अगर हम देखें तो फिर भेद खत्म हो जाता है। प्रेम प्यार और मैत्री के तत्व जीवन के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। आप राग और द्वेष पूर्ण आप कर्म करते, कर्म का बंद हो जाता है। भगवान ने कहा ये आत्मा नरक की बैतरनी नदी है, स्वर्ग का नंदन वन है, नरक का कूर शालमली वृक्ष है और ये एक काम दुग्धा गो भी है। यही करता है, यही भोगता है, यही दुख पैदा करता है, यही अपने लिए सुख पैदा करता है और यही दुराचारी है और यही सदाचार का सेवन करके दुनिया में प्रतिष्ठा और सम्मान अर्जित करता है। यही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। उन्होंने भी ये बात कही, उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करो। आपका कोई उद्धार नहीं करेगा, आप मेरा उद्धार आप करेंगे और आपका उद्धार मैं करूँगा। मैं तो मार्गदर्शक बन सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, आंखें खोल सकता हूँ, आपके मन के अंदर ज्ञान का दिया जला सकता हूँ। लेकिन इधर ज्ञान का दिया जलाया जाता है और जब आप दुनिया में जाते हैं, कारोबार में जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, घर में जाते हैं, व्यवहारिक जगत में जाते हैं तो राग द्वेष की आंधी चलती है और उस राग द्वेष के तूफानों के अंदर ये जगाया हुआ जो दिया होता है ये बुझ जाता है और फिर जीवन के अंदर अंधकार ही अंधकार हो जाता है। केवल गुरु क्या कर सकता है, संत क्या दे सकता है, क्या करता है? वो दिया जलाता है, लेकिन उद्धार तो आपने करना है। भगवान महावीर ने बड़े महत्वपूर्ण सूत्र कहे हैं, पुरुषा सच्चे में सम भी जानाए, सच्चिस आनाए उवठिए निहावन मारंतर। पुरुष सत्य को देखो, भेद को मिटाओ, राग द्वेष को दूर करो और सत्य का दर्शन करो। पुरुषा सच्चे में सम भी जानाए, सत्य को जानो और सच्चे आनाई उवठिए निहावी मारंतरई, जो सत्य को प्राप्त कर लेता है और सत्य के अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है, वो इस मृत्यु को पार कर जाता है, मृत्यु से तर जाता है, आवागमन के चक्कर से निकल जाता है। सत्य को उपलब्ध करने वाला व्यक्ति राग द्वेष से दूर हो जाता है और उसका कर्म कभी गलत हो ही नहीं सकता है। महावीर ने तो बड़े बड़े सूत्र कहे हैं, यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अपनी आत्मा का उद्धार अपनी आत्मा से होगा। आत्मई बंधुर आत्मा,
मित्र अपनी आत्मा ही अपना मित्र है। आत्मा ही विपुरात्मना, अपनी आत्मा ही अपना शत्रु है। जो पाप करता है वो अपना आप शत्रु है, जो धर्म करता है, पुण्य करता है, वो अपना आप मित्र होता है। तो मित्र बनना और शत्रु अपने आप में बनना, ये आपकी भावनाओं पर, परिणामों पर, भावों के ऊपर, विचारों के ऊपर, संकल्पों और विकल्पों के ऊपर चीज डिपेंड करती है। तो कर्ता आप बनेंगे तो वक्त पाकर भोक्ता भी बनना पड़ेगा। एक अपवाद भी हम दुनिया में देखते हैं, कभी कभी होता है, नजर भी आता है। एक व्यक्ति सज्जन है, श्रेष्ठ है, निर्दोष भी है, निरपराध भी है, लेकिन कमजोर है, उसके पास बल नहीं, शक्ति नहीं, भावुक है, सरल है और दूसरों की बातों में आ जाता है और विश्वासु भी है, दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेता है। कभी कभी वो ठगा जाता है। दुर्जन, दुष्ट लोग, पापी लोग, स्वार्थी लोग उसे ठग लेते हैं। कर्म वो गलत कर रहे हैं, जो पापी है गलत कर्म वो कर रहा है, और जो ठगा गया है फल वो भोग रहा है। चीज से वो वंचित हो गया, महरूम वो हो गया और साधन उसके चले गए, अभाव ग्रसित वो हो गया। ऐसा भी कभी कभी लोक जीवन के अंदर ऐसा भी कभी कभी नजर आता है। लेकिन अगर आप कर्म सिद्धांत को देखेंगे तो आपका समाधान हो जाएगा। जब लग जिसके पुण्य का पहुंचे नहीं करार, तब लग उसको माफ है अवगुण करे हजार। व्यक्ति कितने अवगुण करता है, अपराध करता है, कितने दोषों का सेवन करता है, गलत मलत व्यवहार करता है, आचरण भी उसका गलत होता है, लेकिन कभी कभी प्रभुता, बल, सत्ता, इन्फ्लुएंस और अधिकार के बल पर कभी कभी वो बच जाता है, और जो निर्दोष होता है वो उलझ जाता है, फंस जाता है। लगता है कि कर्म उसने किया गलत और वो बच करके निकल गया, और इस बेचारे ने कुछ किया नहीं और ये बेचारा उलझ गया है। कभी ऐसा होता है। ऐसा कैसे होता है? जैन धर्म ने कहा जब लग जिसके पुण्य का पहुँचे नहीं करार, उसका पुण्य पिछले जन्म का होता है, कॉपरेट करता है, सहयोग देता है, उसका बल बन करके खड़ा रहता है और उसके अनुकूल परिस्थितियां बनाता रहता है। वो गलत काम करता है और पिछला एक किसी जन्म में किया हुआ एक ऐसा पुण्य होता है जो उसका रक्षक कभी कभी बन जाता है। लेकिन ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो यही है जो करता है वही भोगता है, फिर थोड़ा सा उसे सहारा मिल जाता है और वो समझता मेरा जो पाप है वो फलीभूत हो रहा है। पुण्य क्षीण जब होता है, उदय होता है पाप, दाजे बन की लाकड़ी प्रजले आपो आग। जो बांस का जो बन होता है वो रगड़ खा करके अपने आप जल जाता है, उसको कोई जलाता नहीं है, कोई बन के अंदर जाकर आग नहीं लगाता। एक बांस दूसरे से रगड़ खाता है और रगड़ खा करके वो जल जाता है। इसी तरह जैसे बांस रगड़ खाकर जल जाता है जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, जो पुण्य रक्षा कर रहा है, बल दे रहा है और अनुकूल उसके लिए निमित्त बना रहा है, जब उसका वो पुण्य खत्म हो जाता है और पाप उदय में आ जाता है तो वो व्यक्ति इस तरह नष्ट हो जाता है जिस तरह के बांस का जो बन होता है वो रगड़ खा खा करके एक दूसरे के साथ रगड़ खाने से और घर्षण करने से खत्म हो जाता है और जल जाता है। वही दावानल सारे बन को जला देती है, इस तरह वो खत्म हो जाता है। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, डाबी डूबी ना रहे, रुई लपेटी आग, रुई के अंदर आग दे दी जाए, क्या वो छिपेगी? उसको कौन छिपा सकता है? वो तो भड़केगी भड़केगी, क्योंकि रुई के अंदर दी हुई आग कुछ समय के लिए वो दबती है लेकिन वो फिर वक़्त पाकर भड़क उठती है। आप पाप को कितना भी छुपाना चाहे, कुछ मोमेंट्री, कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कभी कभी आपका पाप आपको फल नहीं दे
देता, लेकिन अंत तो गत्वा, अंत में जाकर के जब पुण्य क्षीण होता है तो पाप उदित हो जाता है और व्यक्ति को मनसा वाचा कर्मणा जिस प्रकार से उसने पाप किया है उसी प्रकार से उसको भोगना पड़ता है। ये कर्म सिद्धांत है, इसके अंदर छोटे बड़े का कोई प्रश्न नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा जो 36 या 32 राजाओं के अधिपति थे, मालिक थे, महासुख भोगते थे और उनके सामने कोई चूंचरा भी नहीं करता था, लेकिन वो भी पाप कर्मों के फलस्वरूप नरकगामी बन गए। ऐश्वर्य वैभव का क्या भरोसा है? ऐश्वर्य वैभव कुछ भी नहीं है, ये धरती का अहंकार है, ये घमंड है कि मैं हूं और मेरे पास ये है। अगर चक्रवर्तियों के पास कुछ नहीं रहा तो आपके पास क्या रहने वाला? कभी कभी इस पर के कारण व्यक्ति पाप तो कर लेता है, लेकिन यह ऐश्वर्य वैभव कभी भी आज तक पुण्य का कारण नहीं बना। व्यक्ति पुण्य तभी करता है जबकि वो इस के चक्कर से निकलता है और समझता है कि मैं अपना मित्र हूँ, अपना आप शत्रु हूँ। अगर मुझे नरक की आग से बचना है तो मुझे पाप से बचना पड़ेगा। पापी व्यक्ति ही इस दुनिया में दुखी होता है और इस दुनिया से जाने के बाद नीच गतियों और नीच योनियों में जा कर के अपने कर्मों का फल भोगता है। कर्म सिद्धांत के ऊपर बोल रहा हूँ, अभी मुझे और बोलना है और अच्छी तरह आपको कर्म सिद्धांत का स्वरूप मुझे समझाना है। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। फिर अगले प्रवचन में और कुछ समझाने का मैं आपको प्रयत्न करूंगा। विराम विश्राम ले रहा हूं। जय अहिंसा। ओम शांति। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति और कुछ करे या ना करे, लेकिन वो दिन रात कर्म करने में अवश्य लगा रहता। जिन कर्मों का विवेचन मैं विगत प्रवचन में कर चुका हूँ, उन कर्मों में से कोई भी कर्म व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से कर सकता है और करता रहता। कर्म करते समय व्यक्ति को एक बात और भी स्मृति पद पर रखनी चाहिए कि कर्म निष्फल नहीं जाता। कर्म का फल देर और सवेर में जीवन में जरूर उदित होता है। अगर उसने अच्छा कर्म किया है तो सुख मिलेगा, अगर बुरा कर्म किया है तो दुख विपत्ति के रूप में वो जीवन में जरूर प्रकट होगा। अन्य ज्ञानों के लिए, बातों को समझने के लिए ग्रंथों और किताबों को खोलने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर व्यक्ति कुछ अकल रखता है और जी होश है और वो समझदारी रखता है तो वो अपने जीवन की किताब को खोल करके देख सकता है और दूसरों की जीवन की पुस्तकें पढ़ सकता है। एक बहुत बड़ी पुस्तक खुली पड़ी है प्रकृति की, कुदरत की, और हर व्यक्ति के सामने वो किताब खुली हुई है। अगर इस किताब को देखना और पढ़ना आता है तो वो इस प्रकृति की पुस्तक को खोलकर इसके पृष्ठ खोलकर देख सकता है कि प्रकृति के प्रांगण में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो जीव के अपने किए हुए कर्मों का फल है। लेकिन वो समझना नहीं चाहता। समझने वाले व्यक्ति के लिए कहीं अभाव नहीं है, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। इस दुनिया में विविधता तो है, अंतर तो हम देखते हैं, फर्क देखते हैं। मैं ये बात पहले समझा गया हूँ
कि इसका और कोई कारण नहीं है, इसका कारण व्यक्ति का शुभ अशुभ कर्म है। और जो कर्म का कर्ता होता है वही कर्म का भोक्ता बनता है, उसे ही भोगना पड़ता है। व्यक्ति परिवार के व्यामोह में, स्वजनों और परिजनों के की ममता में, ममत्व में उलझ करके कर्म करता रहता है। करने पड़ते हैं, लेकिन कर्म करने की एक कला है, एक हुनर है। कर्म भी हो जाए और बंधन भी ना हो, काम भी चल जाए और जीवन का पतन भी ना हो। अगर हम कर्म सिद्धांत के स्वरूप को समझ लेते तो कर्म करने में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं पड़ती। कर्म व्यक्ति करता रहता है, लेकिन कर्म बंधन से बच भी जाता है। आप अपने लिए भी कर्म करते हैं, परिवार के लिए भी कर्म होता है, स्वजनों परिजनों के लिए व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि जिनके लिए वो कर्म करता है वो तो फल भोग के टाइम साथ नहीं देते। व्यक्ति अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही कर्म का फल भोगता है। इस दुनिया में अकेला ही आता है। आप कहेंगे कभी दो भाई आ जाते, जुड़वा भाई होते, एक गर्भ के अंदर दो बालक उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन भाग्य उनका भी अपना अपना रहता है, कर्म उनका भी अपना अपना होता है। कर्म के क्षेत्र में हर व्यक्ति अलग है और वो आता है अपना कर्म लेकर। जीवन अनिश्चित है, परिवार में रहता है, लेकिन जब जाने का टाइम आता है अकेला ही चला जाता है। कोई साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता है। अकेला आता है, अकेला कर्म करता है, अकेला कर्म का फल भोगता है और अकेला ही वो इस दुनिया के अंदर वास्तव में देखा जाए अकेला ही रहता है। ये एकत्व भावना है। भगवान महावीर ने भावनाएं दी हैं, हम भावना करते ही नहीं, सोचते ही नहीं। उन्होंने 12 प्रकार की भावनाओं में एक भावना एकत्व भावना दी है कि व्यक्ति सोचता रहे कि वो अकेला है, अकेला कर्म कर रहा, अकेला भोगना पड़े। ये बात भगवान महावीर ने अपनी धर्मवाणी में, धर्म सूत्र में कही है। महावीर तो धर्म सूत्र ही दे सकते हैं, उन पर चिंतन मनन करना और आचरण में लाना ये हमारा काम है। उन्होंने एक धर्म सूत्र में कहा, संसार मावर्ण परस्य अट्ठ सहारणं जं चक्रई कम्मन कम्मस्ते तस उवेय काले न बंधवा बंधवयं उविंती। इस संसार में परिभ्रमण करने वाला प्राणी दुनिया में अनेक प्रकार के कर्म करता रहता है और कर्म भोग के टाइम जिनके लिए कर्म करता है वो साथ नहीं देते, वो सहयोगी नहीं बनते, वो मददगार नहीं होते। वो केवल मौखिक, जबानी जमा एक सहानुभूति प्रकट करके रह जाते, जबानी जमा खर्च करते रहते, लेकिन कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है। अगर किसी के मन में कुछ करने का विचार पैदा हो गया है कि मैं इसका कुछ करूं, तो उसके पीछे भी उसका कर्म है। अगर उसका शुभ कर्म होगा तो उसके मन के अंदर ख्याल पैदा होगा। अगर कोई शुभ कर्म नहीं है तो उसके मन के अंदर कोई ख्याल पैदा नहीं हो सकता कि मैं इसकी मदद करूं, सहयोग करूं, ये इस वक्त दुख में है, मैं इसका दुख दूर करूं। उसका शुभ कर्म होगा तो उसके मन के अंदर ख्याल पैदा होगा और ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में आकर के खड़ा होगा। तो कर्म का काम बड़ा व्यापक है, बड़ा विराट है और ये जगत के अंदर सर्वत्र होता रहता है। आप धर्म करें या ना करें,
सामायिक करें या ना करें, प्रवचन सुने या ना सुने, आप पूजा पाठ करें या ना करें, मंदिर में जाएं या ना जाएं, धार्मिक अनुष्ठान करें या ना करें, लेकिन आप कर्म तो करते ही रहते हैं। कौन व्यक्ति है जो कर्म नहीं करता? हर व्यक्ति अपने जीवन के क्षेत्र में कर्म कर रहा है, और ये भेदभाव कर्म के कारण है। अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, मान अपमान, निंदा और स्तुति, लाभ और हानि, जो कुछ जीवन में हो रहा है ये सब कर्म से प्रेरित है। कर्म के अनुसार ये सब घटित हो रहा है। आप कहेंगे लाभ क्या है? एक बार सुन लिया, क्या जो बात दोबारा सुनाई जाए क्या सुननी नहीं? हर रोज आप मुंह धोते हैं, हर रोज आंख की गिड्ड उतारते हैं, हर रोज आप टंग क्लीनर से जबान साफ करते हैं, हर रोज आप शायद हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद कान की मैल निकालते हैं, शरीर तो साफ करते हैं, कपड़ा मैला हो जाता है आप उसको धोते हैं। क्या एक काम एक ही बार करते? हर रोज ही करते। अगर एक बात एक बार सुन ली, उसे दोबारा सुनने में क्या हर्ज है? दोबारा सुनो ताकि वो ज्ञान पक्का हो जाए, परिपक्व हो जाए, संस्कार दृढ़ हो जाए, मन में बैठ जाए, चिंतन गहरा हो जाए और वो मन का एक रूप बन जाए, आत्मसात हो जाए, आचरण में आ जाए, प्रैक्टिस में आ जाए और हर वक्त कर्म क्षेत्र के अंदर हम कर्म के ऊपर विचार करते रहे। हम क्यों भूल जाते हैं कि कर्म, कोई भी ज्ञान हमारे अंदर गहरा नहीं होता, डीप नहीं होता। अगर गहरा हो तो जीवन के हर क्षेत्र में हम कर्म के बारे में सोचते रहें। ये विविधता आखिर किसी न किसी कारण से है। आत्मा तो कारण नहीं, परमात्मा कारण नहीं, प्रकृति जड़ है वो कारण नहीं। चौथा एक कारण हमारे महान पुरुषों ने कहा वो कर्म है। कर्म के कारण विविधता है। या सुंदरी स पति न वहीना, यस्यापति सब महति करूपा, यत्र द्वयम तत्र सुतस्य हानि, यत्र त्रयम तत्र दीर्घताया। हम ये भेद देखते हैं। जो सुंदरी है, युवती है, वो पति से वियुक्त हो गई, पति परलोक से धर गया, आंसू बहाने के लिए रह गई है, रोने के लिए रह गई है और विलाप करने के लिए वो रह गई। जो सुंदर है उसका पति नहीं, जिसका पति है वो महती करूपा, वो बहुत बदसूरत है, वो करूप है, पति उसको चाहता नहीं, जो उसको चाहिए वो मिलता नहीं, उसको जीवन की आवश्यकताएं नहीं मिलती और वो इसलिए आंसू बहाती है। पति है लेकिन फिर भी उसे कोई सुख नहीं है। यहाँ पर दोनों चीजें हैं, सौंदर्य भी है, साथी भी है। वहां पर पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, घर के अंदर कोई बाल गोपाल खेलता हुआ नजर नहीं आता, गोद जो है वो उस पुत्र से सूनी नजर आती है। ये बड़ा दुख है। अगर कोई पुत्र हो गया है, तीनों चीजें मिल गई है, तत्र दरिद्रता, या वहां पर गरीबी है, वहां पर दरिद्रता नाच करती है, गरीबी रहती है, वहां पर भी दुख है। सुख कहाँ है? सुख तो विचार में है। ना सुख विच ग्रीस दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संतन शरण पया। संतों की शरण में जाने की क्या जरूरत है? संत ज्ञान देते, और तो कुछ देते नहीं, बाकी तो सब आप कुछ ही देते, लेकिन संतों से ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, विचार मिलता है, बल मिलता है और आदमी दुख के क्षणों में ज्ञान के बल से अपने आप को संभाल लेता है। तो ना तो गृहस्थ के अंदर कोई सुख है, ना त्यागी वर्ग को कोई सुख है। सुख तो विवेक और विचार और चिंतन के अंदर व्यक्ति को सुख होता है। तो इस दुनिया में जो विविधता है उसका कारण मैं बता चुका हूं, वो व्यक्ति का कर्म है। अब रह गया प्रलोक का हिसाब। हर व्यक्ति ने यहां नहीं बैठे रहना, जब तक आयुष करने है जाना ही पड़ेगा। जीवन
इतना निश्चित नहीं, इतना डेफिनेट नहीं जितनी मौत और मृत्यु और डेथ डेफिनेट है। लेकिन जो डेफिनेट है उसके बारे में व्यक्ति सोचता ही नहीं। जो परलोक का हिसाब किताब है वो भी आपके कर्म के आधार पर है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो महावीर की वाणी सुनाता हूँ और महावीर की वाणी के आधार पर बोलता हूँ। भगवान महावीर ने कहा, ए गया देवलो ऐसु नर ऐसु वे गया, ए गया आश्रम कायम आह कम में हिंगा चाहिए, कम संगं सम्मूढ़ा दुखिया बहु वेणा। ये सारी दुनिया के अंदर लोग दुखित हैं, बड़ी वेदना बड़ी पीड़ा भोग रहे हैं। कम संगीन दुखिया बहु वेण, जितने लोग जीवन में दुखी हैं और व्यथित हैं, पीड़ित हैं, वह अपने कर्म के कारण है। अमानुषासु योनिषु विनिहमंति पानिनो, अनेक प्रकार की योनियों को इसने भर दिया है। जितनी तिरंच योनियां हैं, पशु योनियां हैं, नरक योनियां हैं और देव योनियां हैं, जितनी योनियां हैं वो जीव के कर्मों का फल है। कोई स्वर्ग में चला गया, ए गया देवलोएसु, कोई देवलोक में पैदा हो जाता है। नरेशु भी ए गया, कोई मनुष्य जीवन में आ जाता है, मनुष्य लोक में आ जाता है। सारी सृष्टि बदल रही है। आपको सृष्टि नजर आती है, जैसे कि एक नदी चल रही है, पानी आपको बहता हुआ प्रवाहित होता हुआ नजर आता है, लेकिन पानी बदल रहा है। पहला पानी आगे चला गया, पीछे पानी और आ गया है, नदी का प्रवाह चलता हुआ नजर आता है। हम कहते हैं वही नदी है, वही नदी है जो बह रही है, लेकिन उसका पानी बदल रहा है। 100 साल पहले जिन लोगों को आपने इस दुनिया के अंदर जिन्होंने देखा वो आज नहीं है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा उम्र का व्यक्ति हो और वो नज़र आता हो तो बात अलग है। 100 साल में, 110-20 साल में सारी सृष्टि बदल जाती है, लेकिन दुनिया नज़र आती रहती है, लोग नज़र आते रहते हैं, स्त्रियां नज़र आती रहती हैं, पुरुष नज़र आते रहते हैं, बालक युवा सब नज़र आते रहते हैं। आपको लगता है कि दुनिया तो बनी हुई है, दुनिया तो है, दुनिया कहाँ चली गई? दुनिया नज़र आ रही है, लेकिन इसी तरह दुनिया आपको नज़र आती है जैसे कि नदी के किनारे पर खड़े होकर आप नदी को देखते रहे तो नदी आपको नज़र आती है, लेकिन पानी तो बदल रहा है। पहला पानी आगे निकल गया, पीछे से पानी और आ गया है। इसी तरह ये सृष्टि बदलती है और कर्मों के अनुसार बदलती है, इसको कोई बदलता नहीं है। कर्म के अनुसार भगवान भी अगर बदलता है तो कर्म के अनुसार बदलता है, फल देता है, कर्म के अनुसार उसका फल उस जीव को प्रदान करता है। तो प्रधान तो कर्म ही हुआ। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो अच्छी योनि मिलेगी, स्वर्ग सब चाहते हैं, लेकिन पुण्य कोई नहीं करता। स्वर्ग में जाने का कर्म कोई नहीं करता, नरक कोई नहीं चाहता, लेकिन कर्म तो नरक का अगर कोई कर रहा है तो नरक तो मिलेगा ही मिलेगा, वो निश्चित है, फिर उससे बचा नहीं जा सकता। मनुष्य योनि के अंदर आने के भी कर्म होते हैं, अगर इसका कर्म हो गया है मनुष्य योनि में आएगा, और पशु योनियों को भी इस जीवन ने भर दिया है। तरस स्थावर कितने प्राणी हैं, और ये प्राणियों से सारा जगत ठसाठस भरा हुआ है, और इसको भरने वाला कौन है? जीव ने अपने कर्मों के अनुसार इन सब योनियों को भरा हुआ है। सब योनियां भरी हुई है और हर योनि के अंदर जीव जाकर के पैदा हो जाता है कर्मों के अनुसार। ए गया देवलोएसु नरेसु वे गया, ए गया आसुरं कायम आह कम्मिं गच्छै। कर्म के मुताबिक ये योनियों का परिवर्तन होता रहता है। भगवान महावीर ने कहा, व्यक्ति एक वक्त तो जरूर डरता, कभी डरे या ना डरे तो पुठ अंके न गिलानो परितपई पभियो परलोगस कम्मानु ते ही अपनो। उत्तराध्यान शास्त्र में भगवान महावीर ने कहा, व्यक्ति अपने कर्म से कभी डरे या न डरे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है जब इस दुनिया से जाना पड़ता है।
तो पुट्ठो अयंकेन, आतंक से, भय से, दुख से, पीड़ा से, वेदना से जब आतंकित होता है और इस दुनिया से जाने का टाइम आता है, गिलानो परितप्त ही, वो रोगी जो है वो बहुत परितप्त होता है, संतप्त होता है। कैसे होता है? पधियो परलोक से डरता है। मुझे प्रलोक में जाना पड़ेगा, पता नहीं कौन सी गति मिलेगी, किस गति में पढ़ना पड़ेगा, ये सोच करके वो मृत्यु के उन दुखद क्षणों के अंदर भयभीत हो जाता है। पधियो परलोक कम्मानु पे ही अपने कर्म को देखने लगता है, लेकिन पश्चाताप नहीं करता, गुरु को भी नहीं बताता। लज्जा और संकोच के कारण अपना किया हुआ कर्म अपने साथ ही लेकर के चला जाता है और उस कर्म के मुताबिक वो अनेक प्रकार की योनियों में जाकर के जन्म लेता है। तो कर्म इस लोक में प्रधान है, दुख सुख में प्रधान है और अगले जन्म का विधान करने में भी कर्म का स्थान है। मैं और बातें ना करूं, विराम ले रहा हूं। शेष बातें और भी मुझे कर्म सिद्धांत के बारे में करनी है, वो कल के प्रवचन में मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। बस आज इतना ही। जय अहिंसा, ओम शांति। मनुष्य का जीवन सुख दुख का एक संगम है। जीवन का सुख उसके सुकृतों का फल है और दुख कष्ट विपत्ति उसके पाप कर्मों का परिणाम समझा जाता है। जीवन में कभी काली रात आती है और कभी उजला प्रभात होता है। कभी जीवन में पतझड़ आता है तो कभी बसंत आता है। ऐसा क्यों होता है? मनीषियों ने, ऋषियों और मुनियों ने, अवतारों ने और तीर्थंकरों ने इस तथ्य के बारे में दुनिया के लोगों को अवगत कराने के लिए कर्मवाद का सिद्धांत उनके सामने रखा है। व्यक्ति सुकृत बड़ी कठिनाई से करता है, यानी शुभ कर्म बड़ी मुश्किल करता है। उसे इसके लिए प्रेरणा दी जाती है, कहा सुना जाता है, उपदेश दिया जाता है और सुकृत का फल सुख और शांति के रूप में बताया जाता है। तब जाकर कभी व्यक्ति शुभ कर्म करता है, सुकृत करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं पाप तो अपने आप ही कर देता है। उसके लिए ना प्रेरणा देनी पड़ती है बल्कि रोका जाता है, चेक किया जाता है और पाप ना करने से उसे मना किया जाता है। लेकिन फिर भी मन से, वाणी से, काया से, शरीर से वो पाप बड़ी जल्दी कर देता है। कभी कभी प्रकट रूप में पाप होता है, कभी गुप्त ही कर देता है। सुकृत करता है, चर्चा भी करता है, प्रचार और प्रसार भी होता है, लेकिन पाप के बारे में कौन कहता है किसको कि उसने क्या किया है। अगर किसी को मालूम हो जाए तो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और डिनाई करता है, इनकार करता है कि उसने ऐसा नहीं किया। ये तो उसके ऊपर खाम का ब्लेम लगाया जा रहा है, एक दोषारोपण किया जा रहा है। अगर वास्तव में वो दोषारोपण है तो बात अलग है, लेकिन कभी कभी सच्चाई होती है। व्यक्ति गलत काम करता है और उसने किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके ऊपर पर्दा डालने का प्रयत्न करता है। पाप बड़ी जल्दी हो जाता है और सुकृत पुण्य
बड़ी कठिनाई से होता है। पुण्य का फल सुख के रूप में आता है और खुशी से भोगता है, आनंद से भोगता है, और पाप का फल भी आएगा, वे बड़ी कठिनाई से भोगता है, रो रो करके भोगता है, आंसू बहा करके भोगता है, उसे बड़ी तकलीफ होती है। और उसे दूर करने के लिए कितने उपाय करता है, कितने उपचार करता है, सियानों के पास, इधर उधर लोगों के पास जाता है, कोई ना कोई उपाय पूछता है, तो दुख उसे पसंद नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं जो चीज पसंद नहीं है वो क्यों की जाती है, व्यक्ति क्यों कर रहा है। भगवान महावीर ने स्थानांक शास्त्र में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताई है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में भी कर्म किए हैं। कर्मों का संबंध एक जन्म के साथ नहीं रहता, तीनों जन्मों के साथ, यानी जीवन की तीनों अवस्थाओं के साथ रहता है, अतीत के साथ, वर्तमान के साथ, अनागत काल के साथ। उसने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं और उन कर्मों के फलस्वरूप यहाँ सुख दुख भोग रहा है, आज भी कर रहा है। कर्म कर्म को पैदा करता है, कर्म कर्म को जन्म देता है, कर्म से ही कर्म उत्पन्न होता है। यहाँ अकर्म है, वहाँ कोई कर्म उत्पन्न नहीं होता। तो आज भी कर्म कर रहा है, एक कर्म भोगता है, दूसरा कर लेता है। जैसे कि कोई बुढ़िया चरखा चलाती है, उसके पास टोकरी पड़ी है पूनियों की, एक पूनी उठाती है, उसको तकले के साथ लगाती है और वो चरखा घुमाती है, उसमें से एक तंतु निकलता है, धागा निकलता है, तकले के ऊपर लिपटता रहता, मुड्ढा बन जाता है, फिर उसे उतार लेती। लेकिन एक क्रम आप देखते रहते, एक पूनी के साथ जब वो खत्म होने लगती है तो दूसरी पूनी और जोड़ देती, पूनी के साथ पूनी जुड़ती रहती है, धागा चलता रहता है। धागा तो खत्म नहीं होता है, धागा निरंतर चल रहा है और पूनियां खत्म हो रही है। आपका एक कर्म फल देता है, सुख के रूप में आता है या दुख के रूप में आता है। राग और द्वेष के कारण आप एक नया कर्म बना लेते, नया कर्म का बंधन हो जाता है। यानी एक कर्म खत्म होता है, एक पूनी खत्म होती है और उसके साथ आप और पूनी जोड़ देते हैं, धागे का कर्म चलता रहता है। भगवान महावीर ने कहा आपने पहले जन्म में कर्म किए हैं, तभी यहाँ सुख दुख भोग रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। राग और द्वेष के कारण प्रेरणा देने पर सुकृत नहीं करते, शुभ कर्म नहीं करते, बड़ी कठिनाई से करते, रो पीट करके करते हैं, लेकिन पाप तो अनायास ही हो जाता है, सहज भाव में हो जाता है, अपने आप ही कर देते हैं, क्योंकि उसका करना आसान है। लेकिन सुकृत का फल भोगना सुगम है और पाप का फल भोगना बहुत कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। आज भी कर्म हो रहा है और ये कर्म आगे के लिए कर्म बना रहा है, और ये कर्म फिर अगले जन्म में जाएगा। यहाँ के किया हुआ कर्म यहाँ भी सुख देता है, दुख देता है, और अगले जन्म में भी सुख और दुख का कारण होता है। तो आपका कर्म तीनों अवस्थाओं में आपके साथ लगा रहता है, बना रहता है, और इसको एनिहिलेट करना, डिस्ट्रॉय करना, यही धर्म ध्यान का प्रयोजन है कि आप कर्म के ऊपर विजय प्राप्त करें। भगवान महावीर ने कहा सुचिन्ना कर्मा सुचिन्ना फला भवन्ति, दुचिन्ना कर्मा दुचिन्ना फला भवन्ति। औपपातिक सूत्र की टीका में भगवान महावीर ने ये बात कही है कि सुचिन्ना कर्मा सुचिन्ना फला भवन्ति, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। और एक और बात, आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, लेकिन कर्मों के फल में आप आज़ाद नहीं हैं।
आप बाजार में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति दुष्ट है, दुर्जन है, चंचल है, चपल है, शरारती है, वो कभी रास्ते में किसी को धक्का दे देता। धक्का दे देना ये उसमें उसकी अपनी आज़ादी है, स्वतंत्र है धक्का दे या ना दे। लेकिन जब धक्का दे दिया है तो फिर वो स्वतंत्र नहीं रहा। जिसको धक्का दिया है वो शरीफ है, वो शरीफ आदमी है, सज्जन है। वो बोला नहीं, उसने कुछ कहा नहीं, सहन करके आगे चला गया। लेकिन सारे सज्जन नहीं होते, कोई ना कोई उससे ऊपर मिल जाता है और वो उसको पकड़ लेता है। उसने धक्का दिया, ये कर्म किया, लेकिन कर्म करने का जो परिणाम है वो आ रहा है, उसमें वो परतंत्र है। सॉरी सॉरी कहेगा, क्षमा याचना करेगा, माफी मांगेगा, उसके पांव को, चरणों को हाथ लगाएगा और गलती स्वीकार करेगा। हो सकता है कि वो छोड़ दे, वो कुछ ना कहे, माफ कर दे। लेकिन अगर वो उसके ऊपर अगर ज्यादा हावी हो जाए तो उसका दंड भी दे सकता है, झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति एक गाली देता है, दूसरा 2 गालियां दे सकता है। तो परिणाम क्या है? वो उसके अधीन हो गया है, अब वो स्वतंत्र नहीं रहा। आप जो मन से, वाणी से, शरीर से कर्म करते हैं, आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, आप करें या ना करें। लेकिन करने के बाद आप स्वतंत्र नहीं रहते, दूसरे के अधीन हो जाते। तो यही अधीनता कर्म की है। एक बात याद रखिए, आपने अगर कोई चीज सोची है, गलत सोचा है, तो उसका गलत बीज बन गया है, फल का बीज भी गलत बन गया है। आपको पता लगे या ना लगे वो अलग बात है। जब किसान धरती के अंदर बीज डाल देता है, वो कोई नजर थोड़ा आता है, वो मिट्टी की आगोश में पड़ा रहता है, मिट्टी की गोद में पड़ा रहता है। हवा मिलती है, प्रकाश मिलता है, पानी मिलता है, मिट्टी का संयोग मिलता है, तो वो अंकुरित हो जाता है और प्रकट हो जाता है। पहले वो उसकी आगोश में, उसकी गोद में पड़ा है, छिपा हुआ है, गुप्त है, लेकिन संयोग पाकर वो उत्पन्न हो जाता है, अंकुर निकल आता है। जब अंकुर निकलता है, आपको मालूम होता है कि बीज था तभी अंकुर निकला है। आप जो कर्म मानसिक, वाचनिक, कायिक करते हैं, शुभ करते हैं या शुभ करते हैं, उसके फल का भी बीज पड़ जाता है और कालांतर में उसका फल आपके सामने आ जाता है। यही कर्म फिलॉसफी है, यही कर्म सिद्धांत है। इसको अगर व्यक्ति समझ ले तो वो कभी गलत कर्म नहीं कर सकता है। मैंने पहले भी कहा, शराबी है, शराब पिए या ना पिए, अगर उसने पी ली है, मदिरा पान कर लिया है और फिर वो कहे नशा ना चढ़े, ये कैसे होगा? नशा तो चढ़ेगा चढ़ेगा, बेभान तो वो होगा ही होगा, गटर्स में गिरेगा ही गिरेगा, लड़खड़ाएगा ही, गालियां देगा ही, बकवास करेगा ही, घर में आकर झगड़ा करेगा ही, क्योंकि वो अपना दिमाग खो चुका है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, भ्रांत हो चुकी है और मन और बुद्धि के ऊपर वो नशा तारी हो चुका है, चढ़ चुका है। उसको पीना या ना पीना ये उसकी अपने बस की बात थी, लेकिन जब उसने ड्रिंक कर लिया है तो उसके ऊपर उसका असर होता है। ये परतंत्रता है। भगवान ने कहा कर्म करने में आप स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल भोगने में आप स्वतंत्र नहीं है, आप परतंत्र हैं, पराधीन हैं और परवश होकर के आप कर्म भोगते हैं। कभी ऐसा भी होता है, किसी के अच्छे कर्म के फल को देखकर दूसरा ईर्ष्या करता, द्वेष करता, लेकिन अगर किसी को दुख भोगते हुए को देखे तो कुछ सबक लेता है, कुछ शिक्षा लेता है कि इसने ये कर्म किया
और अगर मैं भी ये कर्म करूंगा, ऐसा दुख, ऐसा कष्ट, ऐसी विपदा मुझे भी भोगनी पड़ेगी। हाँ, अच्छे कर्म का फल किसी के जीवन में आता है तो व्यक्ति उससे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, चिढ़ता है, उसे जलन होती है, कुड़न होती है। लेकिन अगर किसी ने कोई पाप कर्म किया और वो दुख भोग रहा है, क्या कभी कोई व्यक्ति ऐसा चिंतन मनन करता है कि इसने ये कर्म गलत किया और ये दुख भोग रहा, कम से कम मैं तो इस प्रकार का कर्म ना करूं? कोई लेसन लेता है, कोई शिक्षा लेता है, कोई अपने आप को समझाता है? किसी की आत्मा प्रबुद्ध और जागृत होती है? प्रायः बहुत कम, किसी किसी की हो सकती है, लेकिन प्रायः लोग किसी के जीवन से कुछ सीखने की जरूरत नहीं करते। इतिहास के पन्ने खुले पड़े, आप इतिहास खुद जानते हैं, सुनाने की जरूरत क्या है। भगवान राम को 14 बरस का वनवास हो गया, उन्होंने खुद ले लिया, क्या जरूरत थी। सीता का हरण हो गया, दशरथ का मरण हो गया और रावण का गर्भ भंग हो गया, स्वर्णमयी लंका जल करके राख हो गई। इधर हम महाभारत का युद्ध देखते, महाभारत के युद्ध के अंदर दुर्योधन का मान भंग हो गया और यदु वंश का विनाश हो गया, और इधर वन वन के अंदर घूमते हुए भगवान राम को कंदमूल खा करके गुजारा करना पड़ा, और सत्य हरिश्चंद्र को नीच घर में जा करके पानी भरना पड़ा। क्या वो पानी भरना चाहते थे? इस प्रकार की विपत्तियां जीवन में आती है। और भगवान ऋषभ देव को 1 वर्ष तक पानी नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, भिक्षा के लिए जाते थे। उन्होंने कोई वर्षी तप किया नहीं था कि उन्होंने कोई वर्षी तप का कोई पक्षकान कर लिया था। हर रोज जाते थे भिक्षा के लिए, लेकिन भिक्षा मिली नहीं, अन्न मिला ही नहीं, जल मिला ही नहीं। 1 वर्ष गुजर गया। ये उसके उनके पूर्व जन्म का अंतराय कर्म बांधा हुआ था। उस अंतराय कर्म के कारण ये एक लंबी कथा है, वो इस छोटे से टाइम में सुनाई नहीं जा सकती। पूर्व जन्म के अंदर उन्होंने एक अंतराय कर्म बांधा था। उस अंतराय कर्म के फलस्वरूप भगवान ऋषभ देव को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। भगवान महावीर के कानों के अंदर कील गाड़ दिए, ये तो आप जानते हैं, गवाले ने गाड़े। इसके पीछे भी एक कथा है। किसी जन्म में त्रिपिष्ट वासु देव के भवन में भगवान महावीर ने एक कर्म किया था। उस कर्म के फलस्वरूप भगवान महावीर को भी उसका फल भोगना पड़ा। जब इतने इतने महान पुरुष कर्मों के चक्कर में रहे, कर्मों का फल भोगते रहे, कोई कहता दुख आए, कोई कहता विपत्ति आए, आ बैल मुझे मार, कोई बैल को बुलाता है कि आ सींग मार जा, ऐसा कोई कहता है। अनायास ही गली और बाजार के अंदर अगर कोई आ जाए, आदमी बचने की कोशिश भी करता है, इधर उधर भी होता है, लेकिन फिर भी वो लगा देता है। ये कर्म योग है, ये कर्म का फल है। को सुख को दुख देता है, देत कर्म झकझोर, उर्जे सूरजे आप ही ध्वजा पवन के जोर। ध्वजा शिखर के ऊपर लगी हुई है, हवा चलती है, कभी पूर्व को हो जाती है, कभी पश्चिम को वो पताका हो जाती है, कभी पूर्व को लहराने लगता है, कभी पश्चिम को लहराने लगता है। उसे कौन हिलाता है? पूर्व पश्चिम की ओर कौन मोड़ता है? हवा के झोंके। ये कर्म की हवा चलती है और उसके मुताबिक सुख आ जाता है, दुख आ जाता है, कर्म मिले और फल मिले। कर धर धर अपना रूप, कर्म फांस नहीं कट सके, क्या प्रजा क्या भूप। कोई प्रजा है, कोई भूप है, कोई छोटा है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई गृहस्थी है, कोई साधु है, सन्यासी है, कोई भी है, अमीर है, गरीब है। ये कर्म और उसका फल आपस के अंदर अपने आप आकर के मिल जाता है। कौन कहता है दुख आए, लेकिन दुख आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोगी हो गया और वो वैद्य के पास जाए, फिजिशियन के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, तो वो वैद्य कहेगा, क्या कहेगा?
वैद्या वदंती वात पित्त मरत विकारा, कि तुम्हारे शरीर के अंदर वात पित्त और कफ का विकार हो गया, इसलिए तुम रोगी हो गए। अगर कोई जोशी के पास चला जाए वो, तो जोशी कहेगा ज्योतिर्विदा ग्रह गणा परिवर्तयन्ति, वो कहेगा ग्रह बदल रहे, ये ग्रहों का फलादेश है, ये ग्रहों का फल है, ये दान करो, ये पुण्य करो, इस मंत्र का पाठ करो, ग्रह शांत हो जाएंगे, दुख चला जाएगा। और अगर किसी मुनि के, किसी ऐसे भूतवादी के पास चले जाओ, भूताभिसंग भूत विदो वदन्ति, जो भूतवादी हैं वो कहेंगे वात पित्त कफ का कोई विकार नहीं है और ये कोई ग्रहों का भी दोष नहीं है, आपको भूत लग गया है, प्रेत लग गया है, वो शंका में डाल देंगे, वहम में डाल देंगे और एक्सप्लॉइट करेंगे। वो तो एक भूत लगा ही है, एक भूत आपको और लग जाएगा, एक वहम का और शंका का, आप फिर उस चक्कर में पड़ जाएंगे। ये सब कर्मों के अनुसार होता है। अगर कोई किसी मुनि के पास चले जाएंगे, उसको कोई लेना देना नहीं है आपसे, वो तो निष्काम है, निस्वार्थ है। वो आपको कहेगा कि प्राचीन कर्म बलवन मुनियो वदंती, मुनि कहेंगे कि आपके पूर्व जन्म का कर्म बड़ा बलवान है और उसका उदय आ रहा है, ये कर्मों का फल है। आपको जो भोगना पड़ रहा है, आप प्रायश्चित करो, धर्म ध्यान करो, साधना में लगो, सामायिक करो, कोई आइंबल करो, एकासना करो, कोई धर्म करो, उपवास करो और भक्ति करो भगवान की, और इस तरह से ये कर्म शांत हो जाएगा। वो आपको इस प्रकार की बात कर्मवाद की कहेंगे। तो ये सब अलग अलग अपनी अपनी व्याख्याएं हैं जो होती रहती है, लेकिन मूल चीज ये है कि व्यक्ति जो सुख दुख भोग रहा है उसके अपने कर्म का फल है, बस और अधिक नहीं। ये कर्म किन पापों का फल है, इसका विश्लेषण आगे क्रमशः मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। विराम ले रहा हूं। जय अहिंसा। ओम शांति।